नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्माइल्स पर। आज मैं भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की कथा सुनाऊंगी। श्री वामन भगवान विष्णु के अवतार है। त्रेता युग के प्रारंभ होने में भगवान विष्णु ने वामन रूप में देवी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसके साथ ही यह भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए, बालक रूपी ब्राह्मण अवतार। दक्षिण भारत में इनके मूल नाम उपेंद्र से जाना जाता है। इनके पिता प्रजापति कश्यप थे तथा माता अदिति थी। भागवत कथा के अनुसार विष्णु ने इंद्र को देवलोक में अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए यह अवतार लिया। देवलोक असुर राजा बलि ने हड़प लिया था। बलि विरोचन के पुत्र तथा विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और एक दयालु असुर राजा के रूप में जाने जाते थे। यह भी कहा जाता है कि अपनी तपस्या तथा शक्ति के माध्यम से बलि ने त्रिलोक पर अधिपत्य पा लिया था। वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। उनके हाथ में एक लकड़ी का छाता था। गुरु शुक्राचार्य के चेताने पर भी बलि ने वामन को वचन दे डाला। भगवान वामन ने अपना आकार इतना बड़ा लिया कि पहले ही पग में पूरा पृथ्वी नाप लिया, दूसरे पग में देवलोक नाप लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से वामन के पांव धोए। इसी जल से गंगा उत्पन्न हुई। तीसरे पग के लिए कोई भूमि बची ही नहीं। वचन के पक्के बलि ने तब वामन को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। वामन बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए। यतः राजा बलि के दादा प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान वामन विष्णु के ही रूप थे। भगवान वामन ने बलि को सुताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा पग बलि के सिर में रखा, जिसके फलस्वरूप बलि सुताल में पहुंच गए। एक और कथा के अनुसार वामन ने बलि के सिर पर अपना पैर रखकर उनको अमरत्व प्रदान कर दिया। विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए और राजा को महाबली की उपाधि प्रदान की, क्योंकि बलि ने अपनी धर्मपरायणता तथा वचनबद्धता के कारण अपने आप को महात्मा सिद्ध कर दिया था। विष्णु ने महाबली को आध्यात्मिक आकाश जाने की अनुमति दे दी, जहां उनका अपने सद्गुणों दादा प्रहलाद तथा अन्य देवीय आत्माओं से मिलना हुआ। वामन अवतार के रूप में विष्णु ने बलि को यह पाठ दिया कि अहंकार से जीवन में कुछ नहीं मिलता और यह भी कि धन संपदा क्षणभंगुर होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के दिए वरदान के कारण प्रति वर्ष बलि प्रतिपदा पर राजा बलि धरती पर आगमन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी प्रजा सुखी रहे। आध्यात्म रामायण के अनुसार राजा बलि भगवान वामन के सुतल लोक में द्वारपाल बन गए और सदैव बने रहेंगे। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इसका ऐसा ही उल्लेख है। अगर आपको ये वामन अवतार की कथा पसंद आई तो कृपया मेरे YouTube चैनल स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्माइल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।